नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। और आज हम लोग हिंदी कुमार भारती के दूसरे पाठ का अध्ययन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पाठ का नाम है सींक वाली। इस पाठ की लेखिका हैं सुनीता। आइए थोड़ा इनका हम परिचय जान लेते हैं। सुनीता लेखिका का, इनका जन्म 29 जनवरी 1954 सालवन, ये एक जगह का नाम है सालवन, हरियाणा में हुआ। छोटे बच्चों और किशोरों के लिए सहज सरल कहानियाँ लिखने में सुनीता जी को बहुत आनंद मिलता है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए छोटी छोटी कहानियाँ, सरल सहज कहानियाँ लिखने में इनको बहुत आनंद मिलता है। पत्र पत्रिकाओं में अनेक आलोचनात्मक लेख और बच्चों के लिए लिखी गई कहानियाँ, आलेख इनके छपते रहते हैं। आपने विभिन्न कहानियों, कविताओं का अनुवाद भी किया है। अनुवाद यानी दूसरी भाषाओं का हिंदी में अनुवाद किया है। इनकी कुछ किताबें हैं जिनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। प्रमुख कृतियाँ: साकरा गांव की रामलीला, रंग बिरंगी कहानियाँ, दादी माँ की मीठी मीठी कहानियाँ, बुढ़िया की पोती आदि, ये सब इनकी कहानियाँ हैं। इनकी महान युगनायकों पर लिखी जीवनी परक पुस्तक धुन के पक्के खासी चर्चित हुई है। जो बड़े बड़े युगनायक हैं, महान युगनायक हैं, युगनायक इसको कहते हैं जो एक एक युगों तक लोगों को प्रेरणा देने का काम करते हैं। ऐसा काम कर जाते हैं कि लोग युगों युगों तक प्रेरणा लेते हैं। ऐसे युगनायकों के जीवनी पर आधारित उन्होंने एक किताब लिखी है, धुन के पक्के। ये इनकी किताब बहुत चर्चित हुई है। ये जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ये वर्णनात्मक कहानी है। किसी के जीवन का वर्णन करते हुए कहानी लिखी गई है। जीवन की किसी घटना का, किसी के जीवन की किसी घटना का रोचक, प्रवाही, विस्तृत वर्णन ही वर्णनात्मक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने कठोरता में छुपी कोमलता, बच्चों के प्रति निर्मल वत्सलता, सहानुभूति की चाहत, अवगुणों का गुणों में परिवर्तन आदि स्थितियों को बड़े सुंदर ढंग से दर्शाया है। ये जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, इस पाठ में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे पात्र हैं जो पहले बहुत कठोर होते हैं लेकिन बाद में बहुत कोमल हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है उसको वत्सलता कहते हैं। तो इन सभी चीज़ों का इन्होंने बड़ा सुंदर तरीके से वर्णन किया है। अब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, कहानी शुरू करते हैं। तो सारा गांव उन्हें कहता सींक वाली ताई। एक महिला हैं जो गांव में रहती हैं, सालवन गांव में रहती हैं, और पूरा गांव उन्हें सींक वाली ताई कहता है। बड़े भी छोटे भी सभी इसी नाम से बुलाते। सालवन गांव में जब से ब्याह कर आई थी ताई, तब से उनके नाम का गांव का सींक, उनके गांव का सींक उनके नाम से जुड़ गया। ऐसा जुड़ा कि खुद उनका नाम तक उन्हें याद नहीं है। सालवन गांव से जब से वो ब्याह कर आई थी और तब से उनके गांव का जो सींक था वह उनके नाम से ऐसा जुड़ा कि वह यह नाम उनका जीवन भर यही नाम रह गया और यह नाम उनका बदला नहीं। और बड़े छोटे जो भी थे सब लोग उन्हें सींक वाली ताई के नाम से बुलाते थे। कोई 50 बरस तो हो ही गए सींक वाली ताई को इस गांव में आए, तब 16 बरस की थी। यानी यहाँ इस गांव में आए 50 साल हो गए और जब आई तब 16 बरस की थी। यानी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं इस समय उनकी अवस्था क्या होगी। 50, 10, 60 और 6, 66, 66 साल की थी वो। तो अब तब वह 16 बरस की थी, अब 70 से कुछ ही कम होंगी। इस बीच कौन कौन सा दुख नहीं झेला उन्होंने। पति किशोरी लाल फौज में थे, बड़े ही दिलेर और खुशमिजाज, दिलेर यानी साहसी, खुशमिजाज यानी हमेशा प्रसन्न रहते थे। वो हर कोई उनकी तारीफ़ करता। नई दुल्हन बनकर सालवन गांव में आई सींक वाली ताई के वे सबसे खुशियों भरे दिन थे। जब वो नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी सालवन गांव में, और इनके पति जो फौज में थे, एक तो दिलेर थे, बड़े खुशमिजाज थे, तो उस समय इनके बड़े सुनहले दिन थे, बड़े सुंदर अच्छे दिन थे, बड़े ही हंसी खुशी से बीतने वाले दिन थे।
मगर शादी के 4-5 बरस ही पति की मृत्यु की खबर आ गई। 4-5 बरस बाद पति जो फौज में थे उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जल्दी ही सास ससुर का साया भी सिर से उठ गया। सास ससुर का साया यानी जो उनका थोड़ा सहारा था वो भी सिर से उनका सहारा हट गया। सींक वाली ताई रह गई अकेली, निपट अकेली, और सींक वाली ताई बिल्कुल अकेली रह गई, बहुत अकेली रह गई, बिल्कुल अकेली हो गई। तो बच्चों, अगर परीक्षा में इतना पैसेज आएगा और इस पर कुछ प्रश्न दिए रहेंगे तो कैसे आप लोग लिखेंगे, थोड़ा सा हम बताने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि ताई के मायके का तथा ससुराल का नाम, तो ताई के मायके का नाम सींक था और ससुराल का नाम सालवन था। मायके का नाम सींक और ससुराल का नाम सालवन। ताई की अवस्था, विवाह के समय क्या अवस्था थी, तो विवाह के समय 16 वर्ष थी। और कहानी लिखते समय इनकी क्या अवस्था थी, तो कहानी लिखते समय इनकी अवस्था 70 से कुछ कम, लगभग 70 के करीब। अब अगर ताई के पति का स्वभाव, तो अभी हमने बताया बच्चों, आप लोग बड़े अच्छे से लिख सकते हैं। ताई के पति का स्वभाव कैसा था, दिलेर और खुश मिजाज। ताई के निपट अकेली होने का कारण, क्यों वो निपट अकेली हो गई, तो पति की मृत्यु हो जाना और सास ससुर का साया उठ जाना, इसलिए वो निपट अकेली रह गई। अब अगर इसमें कुछ शब्द है जिसके विरुद्धार्थी शब्द पूछे, समानार्थी शब्द पूछे, विराम चिन्ह लगाने के लिए पूछे, तो ये सब भी आप लोगों को करना होता है। जैसे तारीफ, तारीफ का विरुद्धार्थी अगर हम लोग लिखें, तारीफ माने प्रशंसा, तो विरुद्धार्थी इसका निंदा। खुश मिजाज, बदमिजाज, दिलेर, कायर, खुश, दुखी, ये सब विरुद्धार्थी शब्द ऐसे बीच बीच में से आ जाता है, पूछता है। ऐसा रहता है कि उसी पैराग्राफ से दिया रहता है और उसका हमें ढूंढ कर लिखना होता है। अब अगर एक प्रश्न आ जाए कि दिए गए वाक्य में विराम चिन्हों का उपयोग करके वाक्य पुनः फिर से लिखो, तो ये सब चीज़ें बच्चों किताब में अच्छी तरह से देखने, पढ़ने, समझने से आती है। और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हालांकि अकेली भले ही हो, दबंग इतनी थी कि मजाल है कोई दबा ले या उल्टी सीधी कोई बात कह दे। भले ही वो निपट अकेली थी लेकिन बड़ी दबंग थी। दबंग यानी बहुत ही किसी से दबती नहीं थी और किसी के मजाल नहीं थी, किसी की हैसियत नहीं थी, औकात नहीं थी कि उनको कोई उल्टी सीधी बात कह दे। एक की 4 सुनाती थी, अगर कोई एक बात सुनाता था तो वह 4 बातें सुनाकर ही उसको छोड़ती थी। इसलिए आस पड़ोस के लोग भी ज़रा दूर दूर ही रहते थे और इसलिए जो भी आस पड़ोस के लोग रहते थे वो थोड़ा दूर दूर ही रहते थे कि कौन जाएगा 4 बात सुनने के लिए। यूँ भी देखने में खूब लंबी चौड़ी, खूब ऊंची कदकाठी वाली थी सींक वाली ताई, और देखने में भी खूब लंबी चौड़ी थी, ऊंचे कदकाठी वाली थी। खूब सांवला पक्का रंग था, मैंने बहुत गहरे सांवले रंग की थी। चेहरे पर ऐसा मर्दानापन कि कोई दूर से देखकर ही डर जाए, और बोली ऐसी सख्त कड़वी कि जिसे 2-4 खरी खरी सुना दे उसे रात भर नींद न आए। यानी ये सब उनके व्यक्तित्व का वर्णन है कि वह दबंग थी, एक की 4 सुनाती थी, खूब लंबी चौड़ी ऊंची कदकाठी वाली थी, खूब सांवला पक्का रंग था, चेहरे पर मर्दानापन था ऐसा कि देखते ही लोग डर जाएं, और बोली बड़ी सख्त और कड़वी थी कि जिसको 2-4 बातें सुना दें वह रात भर सो न सके चैन से। सबसे ज़्यादा डरते थे गांव के बच्चे उनसे, और जो गांव के छोटे छोटे बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा डरते थे, जरा सी बात पर घुड़क देते। कभी कभी तो सामने वाले मैदान में ज़्यादा जोर शोर मचाने पर पास में पड़ी लाठी फर्श पर ऐसी ठकठकाती कि बच्चे दूर भागते नजर आते। और कभी पास के जो मैदान में बच्चे ज़्यादा शोर मचाकर अगर खेलते तो डंडा अपना जोर से ज़मीन पर इतना जोर से पीटती कि उस डंडे की आवाज़ सुनकर बच्चे बहुत दूर भाग जाते थे। कुछ तो उनकी शक्ल देखते ही उड़नछू हो जाते, और कुछ लोग उनका भयानक शरीर रूप रंग देखकर डर जाते और वहाँ से भाग जाते। तो बच्चों इस पर थोड़ा सा कुछ प्रश्न का अध्ययन करते हैं। तो ताई की विशेषताएं, तो ताई की विशेषताएं क्या है? दबंग,
लंबी चौड़ी ऊंची कदकाठी वाली, सांवला पक्का रंग, बोली सख्त तथा कड़वी। ताई की दबंग का परिणाम, तो ताई की दबंगई का परिणाम क्या था? ताई की दबंगई के कारण कोई उन्हें उल्टा सीधा नहीं कह पाता। इस दबंगई के कारण आसपास के लोग उनसे दूर ही रहते थे। अच्छा, कारण लिखने के लिए अगर आ गया, ताई से बच्चों के डर का कारण, बच्चे क्यों डरते थे? तो ताई से बच्चे उनकी घुड़की के कारण डरते थे। मैदान में शोर मचाने पर ताई फर्श पर लाठी ऐसी ठकठकाती कि बच्चे डर के मारे उड़न छू हो जाते। उड़न छू हो जाना मतलब भाग जाना, उड़न छू हो जाना, भाग जाना। और ताई का आसपास के लोगों से दूर रहने का कारण, यानी आसपास के लोग ताई से क्यों दूर रहते थे? तो सींक वाली ताई दबंग स्वभाव की थी। उनकी दबंगई के कारण किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई उन्हें उल्टी सीधी बात कह दे। ताई एक की चार सुनाती थी, इसलिए आस पड़ोस के लोग ताई से दूर ही रहते थे। अब बच्चों, अगर प्रत्यय अलग करने के लिए आ जाए, सींक वाली, तो इसमें मूल शब्द है सींक, और जो वाली शब्द है इसका कोई अलग से कोई अर्थ नहीं होता, इसको शब्द खंड कहते हैं। और ऐसे शब्द खंड जो किसी शब्द के बाद जुड़ जाते हैं, जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसको कहते हैं प्रत्यय। तो जैसे दूध और उसमें जोड़ दो वाला तो हो जाएगा दूध वाला। वैसे सींक वाली, इसमें मूल शब्द है सींक और प्रत्यय है वाली। मर्दानापन, तो मर्दाना ये मूल शब्द है और पन ये प्रत्यय है। मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। उड़न छू होना, भाग जाना। आसपास के बच्चे, आस पड़ोस के लड़के ताई को चिढ़ाकर उड़न छू हो जाते थे, यानी ताई को देखकर भाग जाते थे। कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, वाक्य तो अपने से बनाना होता है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने 2 परिच्छेद का अध्ययन किया, और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लोग ध्यान से बैठकर पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि छोटा छोटा वीडियो बनाऊं, उसको आप लोग ध्यान से देखें, मन से देखें, और जो प्रश्नोत्तर जैसे मैं बीच बीच में बताते जा रहा हूं, इसको भी आप लोग करते जाइए, लिखते जाइए, जिससे आप लोगों का अध्ययन अच्छी तरह से होता रहे। अब कोरोना महामारी की वजह से जो भी समस्याएं हैं उसका सामना तो हमें करना ही होगा। तो आप लोग ये वीडियो देखकर अच्छी तरह से पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, और स्कूल खुलने पर तो फिर ऑफलाइन पढ़ाई होगी ही। हम लोग भी बड़े बेचैन हैं, बच्चे आए स्कूल में, आप लोगों की किलकारियाँ सुनने के लिए तरस गए हैं। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, और अगर अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हों तो उसे सब्सक्राइब भी कर दें, और सभी लोग वीडियो देखें, ध्यानपूर्वक देखें, अच्छे तरह से पढ़ाई की तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।